दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आज हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे वो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये दो चैप्टर से MCQs देखेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का MCQs आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। जितने भी स्टूडेंट नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी नए नए वीडियो मैं डालूंगा वो अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। आज हम लोग टोटल 50+ MCQs देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, द एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ ब्लैंक ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर। ए हायर परचेज प्राइस, बी कैश प्राइस, सी इंस्टॉलमेंट प्राइस, डी नन ऑफ दिच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी हायर परचेज सिस्टम के तहत एसेट एक्वायर्ड किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? हायर परचेजर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। और हायर परचेजर जो है वो अपनी बुक में जब एंट्री करेगा इसका एसेट परचेज करने की, तो वो क्या करेगा? एसेट अकाउंट को डेबिट करेगा टू हायर वेंडर्स अकाउंट करेगा। तो देखिए, जब भी एसेट अकाउंट को डेबिट करेगा तो किस प्राइस से करेगा? कैश प्राइस से करेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ द फर्म स्टॉप्स मेकिंग रीपेमेंट्स एंड द गुड्स और एसेट्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम एज अ रिजल्ट, दिस इज नोन एज ए कैंसिलेशन, बी फॉरफीचर, सी रिपोजिशन, डी नन ऑफ दिज। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द फर्म स्टॉप्स मेकिंग रीपेमेंट्स एंड द गुड्स और एसेट्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम एज अ रिजल्ट, दिस इज नोन एज। तो देखिए क्या होता है कि जब फर्म जो है वो पेमेंट करना बंद कर देती है, तो जो वेंडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने एसेट या गुड जो भी होते हैं वो अपने मतलब कि वापस ले लेते हैं। और इस वापस लेने के जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रिपोजिशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट परचेज्ड थ्रू हायर परचेज शुड बी ए शुड बी स्ट्रेट लाइन ओनली, बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट ओनली, सी बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डी नो डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइड अंटिल द फाइनल पेमेंट इज मेड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट परचेज्ड थ्रू हायर परचेज शुड बी, कहने का मतलब ये है कि जो हायर परचेज सिस्टम के तहत एसेट परचेज की जाती है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो किस बेस पे लगना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट ओनली, यानी कि एसेट का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ ए पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, बी पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सी पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, डी नन ऑफ द एबव। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो किस समय ट्रांसफ़र की जाती है? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, बी पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सी पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हायर परचेज सिस्टम के तहत कोई गुड्स परचेज की जाती है तो फाइनल पेमेंट के बाद ही ओनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which of the following does not give a difference between a hire purchase and a normal purchase? A. Timing of payment for asset, B. Legal ownership of asset, C. Quality of asset purchased, D. Total cost of asset। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ डिफरेंस बिटवीन ए हायर परचेज एंड ए नॉर्मल परचेज। तो आपको ये बताना है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें हायर परचेज और नॉर्मल परचेज के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, टाइमिंग ऑफ पेमेंट फॉर एसेट। देखिए जब भी आप हायर परचेज के थ्रू एसेट परचेज करते हैं तो उसमें टाइमिंग का डिफरेंस तो होता ही होता है। नॉर्मल परचेज और हायर परचेज में अंतर होता है। ठीक है।
बी में दिया हुआ लीगल ऑनरशिप ऑफ एसेट, ठीक है। तो देखिए जब भी हायर परचेज के थ्रू आप एसेट परचेज करते हो तो लास्ट पेमेंट जब आप करते हैं, इंस्टॉलमेंट का लास्ट पेमेंट करते हैं, तभी आपको ऑनरशिप मतलब ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसमें भी अंतर होता है। सी में दिया हुआ क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज्ड, तो नॉर्मल परचेज में भी क्वालिटी आपको वही मिलती है जो हायर परचेज सिस्टम के थ्रू आप परचेज करते हैं, उसमें भी क्वालिटी वही मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज्ड। डी में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कहने का मतलब हायर परचेज सिस्टम के तहत अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट मतलब ऐड करके देना पड़ेगा, तो आपका जो है एसेट का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें अंतर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज्ड। इसमें आपका कोई भी अंतर नहीं होता है, यानी कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट विदाउट हैविंग to make full payment in the immediate future is known as A. Hire purchase, B. Finance lease, C. Operating lease, D. Sale and lease back। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्यूचर में आप फुल पेमेंट किए बिना एक एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, हायर परचेज। हायर परचेज में आप क्या करते हैं, बिना फुल पेमेंट किए हुए एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, यानी डाउन पेमेंट करते हैं और एसेट आपको मिल जाती है, और लास्ट जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप करते हैं तब आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हायर परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, हायर परचेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ बायर इज चार्ज्ड ऑन ब्लैंक। ए हायर परचेज प्राइस, बी मार्केट प्राइस, सी टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डी कैश प्राइस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ बायर इज चार्ज्ड ऑन, यानी कि बायर जो है अपनी बुक में डेप्रिसिएशन की जो एंट्री करता है, यानी डेप्रिसिएशन जो चार्ज करता है वो किस प्राइस पे करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कैश प्राइस। आप लोग याद रखिएगा, जब भी बायर यानी कि हायर परचेजर जो होता है वो एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है वो कैश प्राइस पे करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हायरर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन ए हायर परचेज प्राइस, बी कैश प्राइस, सी लोअर ऑफ द टू, डी नन ऑफ दिज। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है हायरर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन, अब यहाँ पे हायरर कहने का मतलब ये है हायर परचेजर, हायर परचेजर को ही हम लोग हायरर कहते हैं, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज करता है, तो भाई रिपीट क्वेश्चन है, जैसा कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, कैश प्राइस। कैश प्राइस पे ही एसेट डेप्रिसिएशन का वो चार्ज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट इज ट्रांसफर्ड टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम। ए ओनरशिप ऑफ एसेट्स, बी पोजीशन ऑफ एसेट, सी ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट, डी नन ऑफ दिच। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हायर परचेज एक्ट इज पास्ड इन द ईयर ए 1932, बी 1956, सी 1972, डी 1872। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर परचेज एक्ट इज पास्ड इन द ईयर, यानी कि हायर परचेज एक्ट जो है कब पास किया गया, ठीक है। तो हायर परचेज एक्ट जो है पास हुआ है 1972 को। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 1972। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल इन ए क्रेडिट परचेजेस, बी कैश परचेजेस, सी कैश सेल्स, डी नन ऑफ दिच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल इन, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो अप्लाई होता है वो क्रेडिट परचेज पे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिट परचेजेस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। ए इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बी क्रेडिट सिस्टम, सी हायर परचेज सिस्टम, डी कैश सिस्टम। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, कहने का मतलब ये है कि किस सिस्टम के तहत ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, यानी कि फाइनल इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट होता है उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। ये किस सिस्टम के तहत किया जाता है,
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के तहत ऑनरशिप जो होती है, ट्रांसफ़र जो की जाती है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट होता है तभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हायर परचेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अंडर हायर परचेज सिस्टम द बायर इज कॉल्ड ए बायर, बी हायरर, सी हायर वेंडर, डी डेटर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर हायर परचेज सिस्टम द बायर इज कॉल्ड। हायर परचेज सिस्टम के तहत बायर को क्या कहा जाता है? तो देखिए हायर परचेज सिस्टम के तहत बायर को हायरर कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हायरर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अंडर हायर परचेज सिस्टम हु हैज़ द राइट ऑफ सेल? ए बायर, बी हायरर, सी हायर वेंडर, डी डेटर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर हायर परचेज सिस्टम हु हैज़ द राइट ऑफ सेल। हायर परचेज सिस्टम के तहत सेल करने का अधिकार किसको होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हायर वेंडर। ठीक है, जो हायर वेंडर होते हैं उन्हीं को सेल करने का अधिकार होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अंडर हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी ए रिन्यूड, बी रजिस्टर्ड, सी टर्मिनेटेड, डी एंडोस्ड। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है कि हायर परचेज सिस्टम के तहत एग्रीमेंट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम के तहत एग्रीमेंट जो हो सकता है वो टर्मिनेटेड हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय ए हायर परचेज एक्ट, बी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सी इंस्टॉलमेंट एक्ट, डी प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज गवर्न बाय, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो लागू हुआ वो किस एक्ट के तहत लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज ए इंस्टॉलमेंट प्राइस, बी हायर परचेज प्राइस, सी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डी नन ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज, ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस में क्या होता है कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो हायर परचेज प्राइस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हायर परचेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज कॉल्ड ए कैश प्राइस, बी रिटेल प्राइस, सी इंटरेस्ट, डी डाउन पेमेंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज कॉल्ड। हायर परचेज सिस्टम के तहत अगर आप एडवांस अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, अगर आप परचेज़र हो और सेलर को यानी कि वेंडर को आपने एडवांस अमाउंट पेमेंट किया है, तो उसको हम लोग हायर परचेज सिस्टम के तहत क्या कहेंगे, डाउन पेमेंट। वो जो अमाउंट जो आपने दिया है, यानी कि मान लीजिए आपने 50,000 का कोई एसेट परचेज़ किया है, उसमें आपने 20,000 रुपया एडवांस में पेमेंट किया है, तो वो जो एडवांस का पेमेंट होता है उसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डाउन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए कैश प्राइस, बी हायर परचेज प्राइस, सी एमआरपी, डी आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इफ द हायर परचेजर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड ए डिफॉल्ट, बी रिपोजिशन, सी सेल, डी परचेज। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर परचेजर जो है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट, किसी एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में फेल हो जाता है। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यानी वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इफ द हायर वेंडर में टेक अवे ऑल द गुड्स ऑन विच देयर इज डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड ए रिपोजिशन, बी पार्शियल रिपोजिशन, सी कंप्लीट रिपोजिशन, डी परचेज। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर वेंडर जो है वो अपना सामान वापस ले सकता है अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि कोई बायर है वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हायर वेंडर को क्या होता है, पूरे राइट मिले होते हैं कि वो अपना गुड्स वापस ले सकता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कंप्लीट रिपोजिशन, यानी कि उसने पूरा गुड्स वापस ले लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कंप्लीट रिपोजिशन।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। द हायर वेंडर टेक्स अवे ओनली अ पोर्शन ऑफ द गुड्स ऑन विच देयर इज डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इट इज कॉल्ड ए रिपोजिशन, बी पार्शियल रिपोजिशन, सी कंप्लीट रिपोजिशन, डी परचेज। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर वेंडर जो है गुड्स का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा वापस ले लिया। किससे ले लिया? बायर से। और बायर से इसलिए ले लिया क्योंकि बायर डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्टर हो गया, वो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसने कुछ हिस्सा, गुड्स का कुछ हिस्सा लिया, यानी कि टोटल गुड्स उसने वापस नहीं लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, पार्शियल रिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी रेक्टिफाइड, डी रिवर्स्ड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी। तो देखिए, हायरर कहने का मतलब हायर परचेजर जो है वो अपने बुक में इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट करेगा, यानी कि हायर वेंडर को जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा वो अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। ठीक है, तो देखिए वो क्या करेगा, हायर वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेगा टू कैश या बैंक करेगा, क्योंकि उसने पहले जब एसेट परचेज किया तो वो क्या एंट्री करता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और फिर हायर वेंडर को अगर पेमेंट करना होता है इंस्टॉलमेंट का तो हायर वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करता है टू कैश या बैंक लिखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर हायर वेंडर अकाउंट विल बी ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी रेक्टिफाइड, डी नन ऑफ दीज। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर हायर वेंडर अकाउंट विल बी। तो देखिए, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं किसके बुक में, हायर परचेजर के बुक में, तो हायर वेंडर को जो है क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू हायर वेंडर्स अकाउंट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा, क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी बैलेंस शीट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो कहने का मतलब ये है कि हायर परचेजर जो होते हैं या बायर जो होते हैं वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की एंट्री अपनी बुक में जब करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो किस हेड में करते हैं या किस अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट जो होता है वो हायर परचेजर के लिए लॉस होता है और डेप्रिसिएशन भी लॉस होता है। ठीक है, और तो लॉस जो होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द एसेट इज रिपोजेस्ड हायर वेंडर अकाउंट विल बी ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी रेक्टिफाइड, डी रिवर्स्ड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन एसेट इज रिपोजेस्ड हायर वेंडर अकाउंट विल बी। तो देखिए, हायरर जो होता है यानी हायर परचेजर जो होता है वो अपने बुक में एसेट रिपोजेस्ड की एंट्री क्या करेगा। सबसे पहले तो वो एसेट जब परचेज करता है तो एसेट अकाउंट को डेबिट करता है और टू हायर वेंडर्स अकाउंट लिखता है। ठीक है, फिर क्या करता है कि जब एसेट इससे चला जाता है, इसके पास से चला जाता है, किसके पास चला जाता है, वेंडर के पास चला जाता है। तो एसेट जब इसके पास से चला गया तो ये टू एसेट्स लिखेगा। ठीक है, और हायर वेंडर्स को जो क्रेडिट उसने किया था वो अब इसको डेबिट करेगा, यानी कि हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि इसका एसेट चला गया, रिपोजेस्ड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन एसेट इज रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट विल बी ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी रेक्टिफाइड, डी रिवर्स्ड। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन एसेट इज रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट विल बी, तो हायर परचेजर के बुक में एसेट रिपोजेस्ड की एंट्री करनी है। ठीक है, तो एसेट क्या होता है, रिपोजेस्ड, यानी कि वेंडर के पास चला गया। ठीक है, जहाँ पे था एसेट वहीं पे चला गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिपोजेस्ड। ठीक है, तो एसेट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं और किसको डेबिट करते हैं, हायर वेंडर्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्रेडिटेड।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड द हायर अकाउंट विल बी ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी रेक्टिफाइड, डी रिवर्स्ड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है, व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड द हायर अकाउंट विल बी। तो देखिए हायर वेंडर के बुक में आपको ये एंट्री करनी है कि उसको डाउन पेमेंट मिल रही है, किससे मिल रही है, हायरर से मिल रही है, यानी कि हायर परचेजर से मिल रही है। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे। देखिए जब भी आप अपने आप को सेलर मान लीजिए कि आप सेलर हैं और आपने माल बेचा है यानी सामान बेचा है और आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। टू क्या करेंगे, जिससे आपको मिल रहा है, ठीक है, टू हायर परचेजर लिखेंगे या हायरर लिखेंगे, या हायरर का अगर कोई नाम दिया हो, एबीसी कंपनी जो भी है, ठीक है, आप वो लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें कह रहा है कि हायरर को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्रेडिटेड। हम लोग हायरर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बी हायर परचेज प्राइस, सी कैश प्राइस, डी डाउन पेमेंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, तो देखिए हायर परचेज सिस्टम के तहत इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो किस अमाउंट पे होगा, किस प्राइस पे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कैश प्राइस। नकद मूल्य पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इन केस ऑफ हायर परचेज द टोटल सम पेबल बाय द हायर परचेजर एज पर टर्म्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन इज ए नेट कैश प्राइस, बी नेट हायर परचेज चार्जेस, सी हायर परचेज प्राइस, डी कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर परचेज सिस्टम के तहत हायर परचेजर जो होता है वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होने तक कौन सा अमाउंट पे करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। जो परचेजर जो होता है या बायर जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट जो वो मतलब कि देता है, उसी को हम लोग हायर परचेज प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हायर परचेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अंडर ब्लैंक सिस्टम द बायर डज नॉट गेट ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली, ए इंस्टॉलमेंट, बी हायर परचेज, सी इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज, डी नन ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर ब्लैंक सिस्टम द बायर डज नॉट गेट ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली, ठीक है। किस सिस्टम के तहत जो बायर होते हैं उनको गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हायर परचेज सिस्टम में होता है, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता है तब तक बायर को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हायर परचेज। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ब्लैंक मीन्स द प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी परचेस्ड बाय द हायरर फॉर रेडी कैश, ए हायर परचेज प्राइस, बी इंस्टॉलमेंट प्राइस, सी कैश प्राइस, डी डाउन पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ब्लैंक इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, ए हायर परचेज प्राइस, बी इंस्टॉलमेंट प्राइस, सी कैश प्राइस, डी डाउन पेमेंट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लैंक इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट। जब हायर परचेज एग्रीमेंट होते हैं तो जो एग्रीमेंट पे साइन किए जाते हैं, साइनिंग के समय जो पेमेंट किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाउन पेमेंट, या उसको एडवांस अमाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डाउन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज कॉल्ड ब्लैंक, ए हायर चार्जेस, बी कॉस्ट ऑफ द एसेट, सी इंस्टॉलमेंट प्राइस, डी कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इन ऑर्डर टू डील विथ द रिपोजिशन द हायर वेंडर ऑपरेट्स एन अकाउंट कॉल्ड, ए एसेट अकाउंट, बी गुड्स अकाउंट, सी गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर वेंडर के द्वारा अगर रिपोजिशन की स्थिति आती है तो वो कौन सा अकाउंट ऑपरेट करता है, यानी कि अपने बुक्स में कौन सा अकाउंट खोलेगा वो, ठीक है, ऑपरेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। देखिए क्या होता है कि हायर वेंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हायर परचेजर से गुड्स वापस ले लेते हैं। किस स्थिति में वापस ले लेते हैं, अगर हायर परचेजर कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया है, डिफॉल्ट हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हायर वेंडर
गुड्स वापस ले लेते हैं हायरर से, ठीक है। तो उसके बाद ये अपनी बुक्स में क्या करते हैं, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट एक ओपन करते हैं जिसमें वो एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू ए कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट, बी कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, सी कैश प्राइस, डी सम ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू होता है कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, यानी कि जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है हर ईयर का, यानी कि टोटल इंटरेस्ट, और प्लस कैश प्राइस जितना एसेट का कैश प्राइस था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कैश प्राइस इज इक्वल टू ए हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट, बी डाउन पेमेंट इन कैश, सी डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, डी नन ऑफ द एबव। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो कैश प्राइस ये कह रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ए ऑन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट, बी ऑन एट वंस एंड पे एट वंस, सी ऑन इन इंस्टॉलमेंट एंड पे एट वंस, डी नन ऑफ दिच। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, तो कौन सा प्रिंसिपल जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अप्लाई होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऑन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक बार आप परचेज करते हैं और उसका जो पेमेंट होता है उसको आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू करते रहते हैं, ठीक है। हर साल जितने भी आप मतलब कि इंस्टॉलमेंट आपका बंधा होता है उतने इंस्टॉलमेंट में आप उसका पेमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इंस्टॉलमेंट परचेज इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए परचेज, बी सेल, सी हायर, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सेल। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ए हायर परचेज, बी डाउन पेमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जब भी ओनरशिप जो ट्रांसफ़र की जाती है ऑनर को, वो कब की जाती है, ऑन द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि जब आप डाउन पेमेंट कर देते हैं उसी समय ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बट हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट का जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक ओनरशिप की कॉपी ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द सेलर इज कॉल्ड ए वेंडर, बी वेंडी, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वेंडर। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत सेलर को क्या कहा जाता है, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत सेलर को वेंडर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, द इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बी सेकंड इंस्टॉलमेंट, सी डाउन पेमेंट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डाउन पेमेंट। देखिए क्या होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जब गुड्स की डिलीवरी की जाती है उस समय डाउन पेमेंट लिया जाता है, यानी कि सेलर जो है, वेंडर जो है, वो डाउन पेमेंट लेता है, उसके बाद ही वो गुड्स डिलीवर करता है, ठीक है। और उसी समय वो ऑनरशिप की कॉपी उसको ट्रांसफर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डाउन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द बायर हैज ब्लैंक टू रिटर्न द गुड्स, ए ऑप्शन बी कैन बी, सी नो ऑप्शन, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के तहत अगर बायर गुड्स परचेज करते हैं तो उनको गुड्स को रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, इंस्टॉलमेंट परचेज इज ब्लैंक परचेज, ए कैश, बी हायर परचेज, सी क्रेडिट, डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट परचेज जो होता है वो क्रेडिट परचेज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम बायर गेट्स इमीडिएट ब्लैंक, ए पोजीशन, बी ओनरशिप, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। देखिए क्या होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के तहत जो बायर हैं उनको क्या मिल जाता है, क्या ट्रांसफ़र उनको जल्दी हो जाता है, तो पोजीशन यानी गुड्स की पोजीशन भी उनको मिल जाती है और ऑनरशिप की कॉपी भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ए एसेट्स अकाउंट, बी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सी डेप्रिसिएशन अकाउंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत हम लोग एसेट अकाउंट भी खोलते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनाते हैं, डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ए ओनरशिप, बी रिटर्न ऑफ गुड्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस जो होते हैं, एक तो ओनरशिप का होता है। ओनरशिप हायर परचेज में क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने के बाद उनको ट्रांसफ़र की जाती है, और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि डाउन पेमेंट जैसे आपने पेमेंट कर दिया वैसे आपको ओनरशिप की कॉपी मिल गई, ठीक है। और बी में दिया हुआ रिटर्न ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत आप गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बट हायर परचेज सिस्टम के तहत गुड्स का रिटर्न हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलर, ए हायर परचेजर अकाउंट, बी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलर, यानी कि हायर वेंडर के बुक में कौन कौन सा अकाउंट आप ओपन करेंगे। तो देखिए हायर परचेजर अकाउंट तो आप ओपन करेंगे ही, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करेंगे, और सेल्स अकाउंट जो है वो भी आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, इन इंस्टॉलमेंट परचेज परचेजर इज फ्री टू सेल ब्लैंक, ए इवन बिफोर द फुल पेमेंट, बी आफ्टर द फुल पेमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के तहत परचेजर कोई गुड्स परचेज करता है तो वो सेल करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाता है, इवन बिफोर द फुल पेमेंट, यानी कि फुल पेमेंट अगर वो नहीं भी किया है तब भी वो गुड्स को सेल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसको डाउन पेमेंट के समय ही गुड्स की ओनरशिप मिल गई होती है, ठीक है। बट हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स की ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने के बाद ही मिलता है। तो वो जब तक ओनरशिप की कॉपी नहीं मिलती है तब तक वो गुड्स को कहीं भी सेल नहीं कर सकता है, किसमें, हायर परचेज सिस्टम में। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आप गुड्स को सेल कर सकते हो, आप लोग की फ्री हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इवन बिफोर द फुल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द ब्लैंक, ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बी साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी डाउन पेमेंट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के तहत अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कब की जाती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बी साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसी समय आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।